Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 3.1. In this video, we will start from exercise number 3.2. So let's start students. तो अपनों ने बात की थी रेगुलर पॉलीगन्स की. रेगुलर पॉलीगन में जो हमने बात की उसकी बेसिक चर्चा और कर लेते हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम चाहिए. तो इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n-2 इंटू 180. और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो मैंने बता दिया 360 होता है. 3.1 के जो लास्ट दो क्वेश्चन थे उससे हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है. और ये n-2 इंटू 180 हमने ट्राई किया था ट्राइंगल में n की वैल्यू 3 रखो. कितनी पुट करो, 3 माइनस 2 1 इंटू 180. मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180. ठीक है. फिर हमने बात की थी किसमें, क्वाड्रिलेटरल में वैल्यू रखो n की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 180. 4 माइनस 2 इंटू 180 360. आई बात समझ में. दो फॉर्मूले याद रखो, सब कुछ हो जाएगा. अगर आपको डायगोनल भी फाइंड आउट करने थे, इंटीरियर डायगोनल कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला था n-3 अपॉन में 2. आई बात समझ में. चलो देखो इधर चलते हैं इधर. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1. आपको दिया हुआ कुछ ऐसी सी फिगर दी हुई है, आपको ऐसी फिगर दी हुई है. ये दिया हुआ है x डिग्री और ये दिया हुआ है 125 डिग्री और ये दिया हुआ है 125 डिग्री. आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा. देखो पहले सिंपल सी बात, दो मेथड से बताता हूं, जो आपको सिंपल लगे वो कर लेना. ये पूरा एंगल कितना है सर, ये पूरा एंगल है 180. कितना है, 180 में से 125 माइनस करो. 180 में से 125 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री. इज दैट क्लियर. देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल होता है 180. ये दिया हुआ है 125. कितना दिया, 125. तो ये कितना हो जाएगा, 55. ऐड करके देख लो 180 आएगा. 120 और 50 170 और 5 180. आई बात समझ में. चलो सर ये तो हमको समझ में आया. ये देखो ये 125 पूरा कितना है, 180. तो ये भी कितना, 55. इतनी बात समझ में आई. यस सर. 55 और 55 कितना हो गया, 55 और 55 सर 110 हो गया. अगर इसको मैं थीटा मान लूं तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या सर, 55 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180. क्योंकि ट्राई एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180. तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 70 डिग्री. थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री. सर ये 70 आ गया. ओके. ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल सर, ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 होता है. 180 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूं, 180 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 110. मतलब बोल सकता हूं थीटा प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180. थीटा की वैल्यू आई 70 प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180. x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70. कितना आ गया, 110 डिग्री. आई बात समझ में. लैंग्वेज आप खुद लिखोगे. यहां पर क्या लिखोगे, देखो पहले इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे कि 125 एंड 55 डिग्री, या फिर क्या लिखोगे, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू 180. देन 125 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180. देन इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 55. ठीक है. यहां से इसको 125 प्लस का नाम दे देना एंगल का कोई भी, सी डी ई, फिर इसकी 55. इन तीनों एंगल का सम कितना, 180. यहां से निकाल लिया कितना, 70. यहां से निकाल लिया 110. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो. चलो देखो, एक तो ये हो गया इसका. एक और मेथड मैंने आपको बताया था, अभी मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन. कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360. तो शॉर्टकट मेथड देखो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा 360. तो एक्सटीरियर कौन कौन से थे, 125 प्लस x. तो क्या लिखूंगा, 125 प्लस x इज इक्वल्स टू 360. 125 250 प्लस x इज इक्वल्स टू 360. x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250. x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. या तो ऐसे कर लो
या फिर ऐसे कर लो, एक ही बात है। ये बेसिक हो गया, ये बाय फॉर्मूले से हो गया। आई बात समझ में? चलो रफ कर दूं, 1 2 3 4 5। ओके देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉरी फर्स्ट का सेकंड देखो, फर्स्ट का ही सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे आ रहा है, ये 90 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ से कुछ ऐसे आ रहा है, ये x दिया हुआ है और ये 70 दिया हुआ है। आपसे पूछिए x की वैल्यू, आपसे पूछिए x की। देखो दो मेथड, एक तो वही कि एक्सटीरियर एंगल का सम कर दो, ये कितना है 90 है ना, या तो एक्सटीरियर एंगल का सम कर दो 360, मतलब सिंपल मेथड तो क्या होगा, ये भी 90 तो है, इसका सिंबल 90 होता है, या तो ऐसे कर दो 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 360, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 360 माइनस 90 90 180 और 60 कितना हो गया 180 और 60 कितना होगा 240 और 70 होगा 310, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर अपना एक और मेथड देखो, ये 60 है, पूरा कितना होगा सर, ये पूरा होगा 120, पूरा कितना हो गया 180 में 60 माइनस कर दो, ये आ गया 120, क्योंकि पूरी लाइन बन रही है ना, ये जो लाइन बनती है पूरा एंगल होता है 180 का, 60 माइनस कर दिया 120 आ गया, ये 90 तो ये भी कितना आ गया 90, पूरा कितना होता है 180, ये 70 तो ये कितना आ गया 130। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर ये भी कितना 90, साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 साइड्स जिसकी होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 540, कितना होता है 540। इतनी बात समझ में आ रही है? सबको सम करो, देखो 540 आता है क्या, जितना बचेगा वो ये वाला एंगल आ जाएगा, हमारा थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा, 90 90 180, ये तो 180 है, 130 और 120, यहाँ पर देखो 100 100 200 250 आ गया, 250 तो ये हो गया, और 180 ऐड कर दो, 250 और 30 280 और 100 कितना हो गया 380 इसमें से माइनस कर दो, 540 में से 380 माइनस कर दो, 0, यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना हो गया 1, तो ये एंगल कितना आ गया 160 आ गया, कितना आ गया 160 आ रहा है क्या, चेक करना 160, 4 माइनस 3 1 160, तो ये कितना आ गया पूरा कितना 180, x की वैल्यू 20 आ रही है, चेक करना पीछे देखते हैं कितना आ रहा है 3.2, b की वैल्यू 50 डिग्री, ये सही है, यहाँ पर कुछ एरर किया हमने, चेक करो, ये तो 50 है ना, यहाँ पे 50 आएगा, चेक करते हैं एरर कहाँ पर की है। साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो एंगल कितना होगा 5 माइनस 2 3 इंटू 180 540, ठीक है। अब इसका चेक कर लेते हैं, ये 90 है, ये 60 था, पूरा 180 है, तो 120 आ गया, यहाँ से पूरा 120, ये 90, ये पूरा है 137, सॉरी ये 130 थोड़ा ना होगा, ये 130 होगा क्या, फिर तो 200 बन जाएगा ना, ये कितना होगा 110 होगा, तभी तो पूरा कितना बनेगा 180 बनेगा। अब चेक कर लेते हैं इसको, अब चेक करो, सबका सम करो, इसको देखो 110 और 120, 100 कितना हो गया 200 230 और कितना आ गया 100 और 90 से करो ना, 190 कितना हो गया 200, मतलब देखो कर क्या रहा हूं, इन सब का सम कर रहा हूं मैं, इन सब का सम करने पर कितना आएगा 540। देखो एक तो सिंपल सा मेथड है ये वाला, एक इन सब का सम करो कितना आएगा 540, मतलब 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 110 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 540, यहां से थीटा आ जाएगा, तो थीटा कितना आएगा 110 प्लस 90 110 प्लस 90 200 प्लस 120 200 प्लस 120 320 प्लस 90, तो 320 प्लस 90 410 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 540, थीटा इज इक्वल्स टू 540 माइनस 410, तो 0 4 माइनस 1 3 130, तो ये कितना आ गया 130। ये पूरा कितना होता है सर, पूरा 180 होता है, तो लिखोगे यहाँ पे
कि थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, तो 130 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, एक्स इज इक्वल्स टू 50। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, इस वाले मेथड से बेसिक से भी कर सकते हो, बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो, ठीक है, बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो। आंसर दोनों में सेम आएगा, 50 और 50 ही आएगा। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया? 1 2 3 4 5 ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखो नेक्स्ट, देखो इसका नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। देखो कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन है या कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन है कोई भी आपके पास, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना है? 360। जितनी भी आपके कोई भी पॉलीगन है, कैसा भी पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना? 360। मतलब एक्सटीरियर एंगल मतलब जितने भी सारे एंगल है ना, उनका एक्सटीरियर जो जितने भी एंगल है उनका सम कितना? 360। वो बोल रहे हैं ईच एंगल फाइंड आउट करना है, ईच एंगल कितने है। मैं बोल रहा हूं लेट बी द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन इज n। n क्या है? साइड है। तो सम कितना होगा सबका? मैं बोल रहा हूं सम कितना होगा? 360। तो ईच एंगल कितना होगा? ईच एंगल सबका सम कितना है? 360 है। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी सर? 360 अपॉन में n। और n की वैल्यू कितनी है सर? 9 दे रखी है। तो क्या कर दोगे? 360 अपॉन में 9। तो ईच एंगल कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। आई बात समझ में? पहला तो आ गया 40। अगर इसी में दूसरा निकाल रहा हूं, दूसरे में n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है। तो क्या करोगे? 360 अपॉन में 15। 15 टू जा 30, 6 आ गया, 15 4 जा 20, सॉरी 15 4 जा 60। तो कितना आ गया? 24 डिग्री। तो ये पहले का आंसर आ गया और ये दूसरे का आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। देखो सिंपल सी बात ध्यान में रखो, अगर ट्राइंगल है, मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल के ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता तीनों की वैल्यू कितनी है? तीनों एंगल को मिला के वैल्यू कितनी होती है? 360। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन में 3। तो कितना कर दोगे? 120 डिग्री किसकी आ जाएगी? एक की वैल्यू आएगी। ये भी 120 और यहां से ये भी कितना? सॉरी यहां से ये भी कितना? 120, यहां से ये भी कितना? 120। आई बात समझ में? वैसे 9 साइड दे रखी है तो सम तो 360 होगा। सम तो कितना होगा? 360, बट 9 से डिवाइड करेंगे। जब 15 साइड बोली है तो 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। कर लिया? कर दे रहा? ओके, देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में n निकाला था हमने। मैंने कहा था सारे ट्राइंगल का सम कितना होता है? 360। एक और बात याद में रखो, मैं बोल रहा हूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 होता है। ये पता है? अगर मैं बोलूं कि ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा? ईच, ये तो सम था ना, n साइड है उनका सम इतना है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? n से डिवाइड कर देंगे। सभी एंगल का सम कितना है? 360। तो एक एंगल की, ईच एंगल मतलब वन एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 360 अपॉन में n। आई बात समझ में? यस सर। चलो बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी साइड्स मान ली n, हाउ मेनी साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 24 डिग्री दिया हुआ है। तो इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में n।
n इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में 24, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 डिवाइड कर दिया 15। मतलब कितनी साइड्स है उसकी 15 साइड्स है। और अभी हमने किया भी था कि ऐसा पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स हो, ऐसा पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स हो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारे पास 24 डिग्री होता है। किया था ना, उसने उल्टा दे दिया कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24, साइड्स कितनी आएगी हमने निकाल दिया 15 आएगी। आई बात समझ में? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कर दे रफ। ओके देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखो इसका, 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपके पास, क्या बोलता है ये, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। साइड्स पूछिए किसी रेगुलर पॉलीगन की, कब, जब इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, मैंने कहा था सम कितना होता है सभी का इंटीरियर वालों का n-2 इंटू 180। जब ईच पूछेगा तो n से डिवाइड कर देंगे। मैं बोल रहा हूं कि सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का, तो आप क्या बोलोगे सर 360। जब ईच पूछेगा तो n से डिवाइड कर देंगे, ईच मतलब एवरी एंगल पूछेगा तो n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है कितना है 165, कितना दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 165 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन में n। आई बात समझ में? तो चलो n को इधर ले जाओ, 165 n इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन में 180 इसके अपॉन में आ गया। किसकी टेबल से कैंसिल हो रहा है सर 5 की टेबल से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15 हो गया, कितना आ गया अपने पास 3 हो गया, तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30। फिर देखो 5 3 जा 15, 1 आ गया, 5 3 जा 15। फिर 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11n इज इक्वल्स टू में 12n-2, इतना ही तो आ रहा है। 11n इज इक्वल्स टू 12n-24, इतना आ रहा है। 24 इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो यहाँ पर 12n-11n इधर चला गया, तो 24 इज इक्वल्स टू n, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी 24। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, कर दे रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके ले लिया स्क्रीनशॉट। चल देखो इधर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो कितना आ रहा है आपके पास। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपके पास, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ये बोल रहे हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए 22 डिग्री होना चाहिए, बट हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है ईच का, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, एक का निकालना है तो n से डिवाइड। ये बोल रहे हैं ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए 22 डिग्री। ये लो 22 डिग्री मैंने पुट की, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर में आए, नेचुरल नंबर में आए, देखो हमको पता है n की वैल्यू 3 से ज्यादा ही आएगी, 3 4 5 पॉलीगन है तो, बट नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू ये आ गई 4.5, इसका मतलब क्या है कि 4.5 साइड है, मतलब फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कोई फिफ्थ जो साइड है वो क्या ऐसे आधी साइड है, ऐसे को होगा क्या, या तो साइड 4 होगी या साइड 5 होगी, मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। चलो इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको कितना आता है 2 1 जा 2 2 ये 180, क्या 11 180 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 22 डिग्री होना पॉसिबल नहीं है। क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज 22 इज नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22 डिग्री। आई बात समझ में? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल देखो रफ कर रहे हैं इसको, देखो इसको, चल 5th का ही बी पार्ट बोल रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या ये जो 22 डिग्री था वो किसी रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या।
चलो चेक करते हैं इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना होगा, सम कितना होता है n-2 इंटू 180। ईच की बात की तो n डिवाइड, कितना पूछ रहा है वो 22 डिग्री पॉसिबल है क्या, तो रख दो 22। n की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो डिवाइड कर देते हैं, 2 की टेबल से कैंसिल 90, तो 11n इज इक्वल्स टू 90n माइनस 120 इधर आ गया, प्लस का हो गया 90n माइनस 11 उधर चल गया माइनस का, तो 180, 90 में से 11 माइनस किए, 90 माइनस 10 80, 79n, तो 79n की वैल्यू 180 अपॉन में 79, n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या लिख दोगे नो, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा पूरा, तो क्या लिख दोगे नो। आई बात समझ में, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके रफ कर दें इसको, यस सर कर दो रफ। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट, कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल मिनिमम होना चाहिए, मतलब ईच इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ईच इंटीरियर एंगल मिनिमम कब होगा, मतलब उसकी जो इंटरनल जो एंगल है ना उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो अपने किस पर बात करते हैं, ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे जो छोटा होगा वो तो ट्राइंगल भी होगा ना, और ट्राइंगल की भी जो ईच एंगल वो कितना होगा, वो कितना होगा 60। जैसे ये देख लो n-2 इंटू 180 अपॉन में n, तो n की वैल्यू कितनी 3-2 इंटू 180 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा 180 अपॉन 3। एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अगर वो इसी में बात करता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल की वो बात करें ना, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, अगर ये इंटीरियर मिनिमम है तो बाहर वाला क्या होगा, एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 साइड में ही पॉसिबल है, जिसकी वैल्यू होगी 180 माइनस 60 कर दो 120 आएगी, या फिर कर दो कि 360 अपॉन में n, 360 अपॉन में 3 कितनी आ गई 120 डिग्री। आई बात समझ में, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर है 3.2 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में रहते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।